होगा। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या काम करती है, कैसे निर्णय लेती है। सरकार ना कई तरह की होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है और एक राजतांत्रिक सरकार। तो आइए इसके बीच का अंतर भी जानिए कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और राजतांत्रिक सरकार क्या होती है। चलो शुरू करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने या काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक या रेल सेवा चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे अवश्य निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण या देश की सीमाओं की सुरक्षा ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोचते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब अपने गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर से मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, हरियाणा, असम या और भी अन्य राज्य। और मानचित्र का पर देखें, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के काम कैसे और आगे की कक्षाओं में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के कामों के बारे में जानेंगी। तो देखिए, ये हमारे पूरे भारत का मैप है, जिसमें अलग अलग रंग से अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वह कानून मान्य होते हैं। केवल वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून यह है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है और जुर्माना भरना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोगों की सरकार
को यह शक्ति देते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को अगले लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वह भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय भी जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार के कितने प्रकार हैं? सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? तो कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वह अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद वही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अगले निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। सरकार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकारों को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और आरक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो वे गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखित हुए गांधी जी ने कहा था, मैं वह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से कमाता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।